चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है कि वह कौन सा घर है जिसको धन्य कहा जाता है। धन्य कैसे हो सकते हैं आप? धन्य माता पिता, धन्य गोत्रम, धन्य कुलोद्भवा, धन्य च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। वह माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो गोत्र धन्य है, वो कुल धन्य है, वो धरती धन्य है। जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है वह घर भी धन्य होता है। आपका क्षेत्र धन्य है जहाँ पर ये 20,000 भक्तों का जन्म हुआ है। कांता प्रिया लापनी, जिस गृहस्थाश्रम में जिस घर की स्त्रियां प्रिय वाणी बोलती है, कठोर नहीं बोलती है, जिनकी मृदु वाणी है, वह गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। इसलिए माताओं बहनों को बहुत मधुर बोलना चाहिए, क्योंकि पुरुष बाहर से नाना प्रकार के संघर्ष और कष्ट उठा कर आता है। तुम्हारे मीठे शब्दों से उसको थोड़ा राहत मिल जाती है, इसलिए उनका सम्मान करना। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नंद कुमार सिंह चौहान, सांसद लोकसभा खंडवा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पधारे हुए हैं। ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा उनको वहाँ कार्यालय में कुर्सी पर बिठाइए। आज्ञा है, वहाँ चले जाए। अरे रे अरे रे अरे रे रे मन जाए। जैसे वो भजन गाते हैं ना, गैया पी गए बछरुई बहुत हमारे विनम्र सरल स्वभाव के धनी, एक अच्छे वक्ता भी हैं वो श्री नंद कुमार सिंह चौहान जी। उनको व्यास गादी धन्यवाद देती है और यहाँ आपने उनको सांसद भी बनाया है, बहुत बड़ा पद दिया है। अब देखने में लगता है वे छिप के बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन याद रखना वे छिपे नहीं हैं, वे आपके सबके दिल में बैठे हुए हैं। अन्यथा वोट नहीं देते आप, ये 2-4 लाख वोट से नहीं जीत पाते। बहुत वोट दिया है आपने, और उन्होंने भी आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, खुशियालेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पवित्र सुखद सत्संग कथा में आए हुए हैं। उनके लिए मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। श्रीमती नंदा ब्राह्मण, राजेश पटेल, धुली चंद बांके, श्री अन्नपूर्णा जी तंवर, भाजपा उपाध्यक्ष राजू दादा आभापुरी, भोलू भाई शाहपुरा और तेवल राम चौहान। खड़े हो जाओ जिनका नाम लिया। हाँ, साथ में ये तो रामादल है, खड़ा होना चाहिए। जय जय जय। बहुत अच्छा, बैठिए। एक बार सबके सम्मान में ताली जोरदार बजा दें। सीधे बैठ जाओ। शुरू करूं? चालू। हाँ, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता ना, मुझे भी राहत मिल जाती है। कांता प्रिया लापनी, ये चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार हो चुके हैं। चाणक्य बहुत विद्वान थे। चाणक्य कहते हैं
इच्छा पूर्ति धनम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य और सुखी होता है जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है। जो घर निर्धन नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, निर्धन मत रहो, धनवान बनो। और धनवान बनने का फार्मूला आज आपको बता देता हूं। बहुत सरलता से धनवान हो जाओगे। 24 घंटे से ज्यादा समय किसी को मिला नहीं है। अपने घंटों का सदुपयोग करो, मिनट का सदुपयोग करो। व्यर्थ में आपका मिनट भी नहीं जाना चाहिए, कोई घंटा भी निरर्थक नहीं बीतना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, आपकी जिंदगी में 1 मिनट का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए समय के महत्व को समझोगे तो थोड़े समय में ही धनवान भी बनोगे आप। कहीं पान ठेला पर खड़े गप्पा मार रहे हैं, 3-3 घंटे ताश खेल रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं दारू की भट्टी पर खड़े खुद ही भट्ठा बने जा रहे हैं, शराब पीकर 6-6 घंटे बेहोश नशे में पड़े हुए। आपकी उन्नति रुक जाएगी, विकास रुकेगा। सबसे पहले समय का सदुपयोग करो। नंबर 2, अपने इस शरीर का सदुपयोग करो। ये शरीर आपको मुफ्त मिला है, माता पिता के सहयोग से मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से आपको मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर का सदुपयोग करो। इसमें जितनी शक्ति है, कैपेसिटी है, सब यूज कीजिए और मिस यूज मत कीजिए, सही दिशा में यूज कीजिए। फिर तुम धनवान बनोगे। अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग कीजिए, वाणी का सदुपयोग कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए। स्वभाव बनाने में पैसे तो नहीं खर्च होते हैं, लेकिन सुंदर स्वभाव के प्रभाव से पैसे जरूर आते हैं। इसलिए सुंदर स्वभाव बनाइए, पवित्र चरित्र बनाइए। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन जिनका चरित्र पवित्र है वे किसी की भी फील्ड में एंट्री होते हैं तो वहां उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए चरित्र को भी अच्छा बनाइए और व्यवहार साफ सुथरा रखिए। किसी का पैसा लो तो उसको वापस दो, ठग मत बनो। ठग जाने ठग ही की भाषा। अभी पिछले गांव में मैं प्रवचन कर रहा था तो एक पूर्व विधायक का हमने नाम लिया, आया थे वो, तो बाद को लोगों ने कहा कल इसका नाम मत लेना। तो हमने कहा क्यों? बोले ये हारा हुआ है। तो हमने कहा तो हार का दुख है, हम सम्मान कर देंगे, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। बोले हारा भी है और कम से कम 200-400 लोगों को ठग चुका है। ये बड़ा भारी ठग है, इसका नाम सुनते ही खून खौल जाता है। तो हमने कहा खून खौल जाए तो उसमें पूड़ी डाल दो, पक जाएगी। तेल खौलता तो पूड़ी पकती है, खून खौल रहा। बोले गुस्सा आती है इसका नाम सुनते ही, ये आदमी ठीक नहीं। फिर आपके पवित्र मुख से इतने गलत आदमी का नाम शोभा नहीं देता है। तो मैंने कहा तो भूल हो गई। बोले भूल की क्षमा मांगो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। मेरे को भी क्षमा मांगना पड़ता कभी कभी, और मैं तो कभी कभी गलती नहीं करता हूँ फिर भी क्षमा मांग लेता हूँ। ऐसे बोल देता हूँ क्षमा कीजिएगा, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो बोलता कहो, बस कह देता हूँ। क्षमा कीजिएगा ऐसा बोलने में फर्क क्या पड़ता है? भाषा सीखिए, क्षमा कीजिएगा। कोई मेहमान आ जाए उससे कहो आइए बैठिए पधारिए, एक गिलास पानी पिलाओ, फिर कहो क्षमा कीजिएगा आपका स्वागत पूरा नहीं कर पाए हम। इतनी बातों से खुश हो जाएगा।
यदि कहो कि हम तुम्हारा बहुत स्वागत किए हैं, स्टैंडर्ड चाय पिलाए हैं, लंबे गिलास में दूध पिलाए हैं, 3 कोने का समोसा खिलाए हैं, ऐसा स्वागत कोई कर ही नहीं सकता है, मेहमान नाराज हो जाएगा। भले ही अच्छा, हाँ बोलो, मैं रुक जाऊंगा। कभी कभी जय बोलने वाले भी जोश में हो, मैं भी जोश में रहता हूं। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है और क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा होता है। आपकी पत्नी से भी कोई गलती हो जाए, 3 बार तो उसे क्षमा कीजिए। पति से भूल हो जाए, 3 बार उसे माफ कीजिए। 4थी बार भूल हो तो समझा दीजिए। और 1 बार भूल हो तो उसे भूल कहते हैं, 2री बार भूल हो तो उसे गलती कहते हैं, 3री बार भूल हो तो उसे अपराध कहते हैं, और बार बार भूल हो तो उसे पाप कहते हैं, और पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बार बार भूल मत करें। भूल से तुम्हारी प्रतिभा कमजोर होती है, ज्यादा गलती करने से तुम्हारा प्रभाव खत्म होता है, और गलतियों में ही जिंदगी को झोंक देने से तुम्हारा ग्राफ 0 पर चला जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि गलतियों से मुक्त जीवन बनाइए। भूल मत करो, और यदि भूल हो जाए तो विनम्र हो करके क्षमा मांग लो। हर स्त्री को चाहिए कि महीने में 2 बार अपने पति से क्षमा मांग ले। कितनी स्त्रियां हैं जो अपने पति से कभी क्षमा मांगती हैं? हाथ ऊंचा करके बताएं। हाँ, 10-15 है, 50 है। कितने पुरुष हैं, इनको महीने में 1 बार अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि देवी जी, कोई भूल से गलती होती हो, आपको दुख होता हो, क्षमा करना। कितने पति है ऐसा? 1 2 है, 10-20 है, पर थोड़ा शर्माता है इसलिए कहता नहीं है। खैर, अपने माता पिता सास ससुर से तो क्षमा मांग ही लिया करो। और ये भी निवेदन करूंगा कि पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता से महीने में 1 बार क्षमा मांग ले। शिष्य का धर्म है गुरु से कभी कभी क्षमा मांगे कि गुरुदेव, जाने अनजाने में भूल होती हो, माफ कीजिए। क्षमा मांगना बहुत कठिन है, क्योंकि क्षमा जब तुम मांगने के लिए तैयार होते हो, अहंकार तुमको रोकता है क्षमा मांगने से। यह अभिमान क्षमा मांगने से ब्रेक लगाता है कि क्षमा नहीं मांगना है। लेकिन याद रखना, क्षमा करना भी कठिन है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो अपने भीतर क्रोध की आग को बुझा सकता है। अन्यथा गलती करने वाले पर क्रोध आता है, गुस्सा आती है कि इसको पीटूं, ठोकूं, कुछ कहूं, गाली दूं। लेकिन क्षमा वही कर पाता है जो अपने क्रोध की अग्नि को बुझा देता है और करुणा से अपने को भर लेता है, फिर वह क्षमा कर देता है। और क्षमा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिसमें से क्षमा भी एक लक्षण है धर्म का। अगर धर्म को जीवित रखना चाहते हो, धर्म के पथ पर चलना चाहते हो, तो ये 10 साधन धर्म के हैं। नंबर 1 धृति, धैर्य रखिए, धैर्य को टूटने मत दो। धृति क्षमा, और क्षमा भी पालन करो। दमो अस्तेयम, और इंद्रियों को बस में रखो। अस्तेयम, चोरी ना करना भी धर्म है। शौचम, पवित्र रहना, स्वच्छ रहना। अभी भारत सरकार भी स्वच्छता अभियान चला रही है। एक कदम स्वच्छता की ओर तो बाकी कदम गंदगी की ओर।
सभी कदम स्वच्छता की ओर। और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सफल भारत, सौभाग्यशाली भारत। भारत देश में बहुत बदलाव आया है। आज के 10 साल 20 साल पहले जो भारत देश था अब नहीं। यहाँ के लोगों की चेतना जागृत हो चुकी है। अब लोग कचरा फेंकने से पहले थोड़ा सोचते जरूर हैं कहाँ फेंकूं, इतना फर्क पड़ा। और शौचम यानी पवित्रता धर्म की जान है। और जिसके घर में पवित्रता रहती है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। यदि तुम चाहते हो कि मैं धनवान बनूं तो अपने घर को पवित्र रखो, बर्तन साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरा पहनो, गाड़ी साफ सुथरा रखो, अपना मुंह भी साफ सुथरा रखो, रजाई गद्दे भी साफ सुथरा रखो। कितने लोगों की घरों की रजाई में इतना मैल लगा हुआ है, उस रजाई को ओढ़ो तो 10 साल पुराने मैल की बदबू आती है। रजाई पर कब्र चढ़ा कर रखो, क्योंकि रजाई रुई की है, धोई नहीं जा सकती। कब्र को धोया जा सकता है। अपने दांतों को भी साफ रखो। ये जर्दा पुड़िया पान तमाकू मत खाओ, ये भी खाना बंद करो। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है हरदा। वहाँ लोग खूब खाते हैं जर्दा। हरदा में ये जर्दा खाने से दांत खराब होते हैं, आंत खराब होती है। तंबाकू भी मत खाइए। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थूकत बंदा। और जहाँ बैठे तहाँ गंदा, घर आंगन दीवाल जहाँ बैठे तहाँ गंदा। थोड़े में कह दिया दोष ज्यादा क्या आंकूं, और जल्दी दीजे छोड़ यार खानी तंबाकू, खानी तंबाकू मत खाना। बचपन में तुम कोई तंबाकू नहीं खाते थे, मांस मछली अंडा नशा शराब कुछ नहीं लेते थे, पुड़िया बीड़ी सिगरेट नहीं लेते थे। कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा था, कितनी सुंदर ओंठें थी, कितनी सुंदर आंखें थी। और जवानी में प्रवेश किया तो इन सब व्यसनों में भी प्रवेश कर गए। आपकी शक्ल भी बिगड़ गई, आपकी आंखों का रंग बिगड़ गया, होठों का रंग बिगड़ गया, चेहरे का कलर बिगड़ गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ऐसा वैसा खाना बंद करो। इस शरीर को मंदिर समझो, जिसको देवता लोग पाने के लिए तरसते हैं वो शरीर आपको प्राप्त हुआ है। ये शरीर मोक्ष के लिए मिला है, ये जर्दा खाने के लिए नहीं मिला। पैसे भी बर्बाद मत करो व्यसन और बुराइयों में। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन, तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। निवेदन है ये जीवन पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का जीवन बारंबार नहीं मिलता है। नीतिकार कहता है कि धन खो जाए फिर मिल जाता है, मित्र खो जाए तो दूसरे मित्र मिल जाते हैं, और यदि पत्नी रूठ जाए तो वो भी मनाने से मान जाती फिर आ जाती है। और यदि आपकी जमीन कोई बेईमानी कर ले तो दूसरी जमीन भी खरीदी जा सकती है, परंतु न शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता है। इस मनुष्य शरीर को संभाल कर रखना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आओ बाबा आओ, हमारे बीच में एक महाराज आए हैं,
ताली बजाकर उनका अभिनंदन करिए। बाबा श्री विष्णु जी महाराज बापू जी के नाम से विख्यात है, हमारे लिए माला लाए हैं। बहुत सुंदर माला है, ये 2 माला लाए बाबा, धन्य हो बाबा। लाओ बाबा, एक हमारे लिए एक उनके लिए। ताली बजा दो। मैं ये कहूँगा सांसद जी आकर एक माला उनको पहनाए। आइए श्री नंद कुमार चौहान जी, आओ, आपके हाथों से सम्मान हो जाए तो समझ लो ये सब श्रोताओं की तरफ से सम्मान हो गया। बाबा जी को माला पहनाओ। बाबा जी बड़े करुणावान हैं। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है। केवल सांसद जी आएंगे और कोई नहीं, भीड़ मत मचाना, सब नीचे रहेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। सांसद जी तुम्हें देख कर के, एक आदमी और आ जाएगा जो सामान लाएगा उनका, हाँ सामान का सहयोग करेगा। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। बाबा के लिए गा रहा हूं। क्या गा रहा हूं? तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। मेरे मंदिर ताली बजा जोर से, मेरी पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिन बाबा का मैं नाम ले रहा था, विष्णु बाबा जी, परम पूज्य श्री विष्णु जी महाराज, जिनको बापू जी के नाम से जानते हैं, जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, वे व्यास गादी पर सुशोभित हो रहे हैं। सांसद जी ने उनको माला पहनाकर सम्मान किया है, आशीर्वाद लिया है। ताली बजा दो। और सांसद जी ने एक माला मुझे भी पहनाया है और एक शाल दिया है, एक श्रीफल दिया है, और एक माला मैंने भी उनको पहना दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। बाबा जी ने भी, बापू जी ने भी एक माला हमें पहनाया, तो मैंने भी एक माला उनको पहनाया। और बाबा जी थोड़ा मुस्कराए तो मैं ज़्यादा मुस्करा दिया। श्री धौल सिंह जी पूर्व विधायक ममराज जी, वो भी आए हुए हैं, उनका भी व्यास गादी सम्मान करती है। आ जाओ, इसी लाइन में बैठ जाओ, क्योंकि शेर शेर सब एक जगह बिठाना चाहिए। आ जाओ। जय हो, जय हो। आ जाओ, आ जाओ। वाह वाह। कोई पहना हुआ माला मुझे मत पहनाना,
जो माला पहना जा चुका है उसे गुरु जी को अब मत पहनाना, ये नियम होता है। ताज़ा माला पहनाना। ये धौल सिंह डावर हैं। ये तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं। प्रणाम। बोलिए सद्गुरु भगवान की। ध्यान एकाग्र करना। आज का दिन बहुत सुहावना दिन है। हमारे बीच में एक बहन जी, इधर आ जाओ। वो बहन जी केवल अपना हृदय लेकर आई है, न फूल है न माला है, हृदय समर्पित है गुरुवर। क्या नाम है? नाम क्या है? नंदा ब्राह्मण। श्रीमती नंदा ब्राह्मणे। देखो ना, माला नहीं, फूल नहीं, केवल चुपके से माल निकाल कर दिया है। बैठो, विराजो। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में जो पुरुष है वो अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम करता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है और सुखद रहता है। जिस घर के पति लोग यत्र तत्र चंचलता करते हैं, वह घर दुख से भर जाता है और वहाँ शांति नहीं रहती है। याद रखना, जिसको आपने धर्म पत्नी माना है, उसके साथ में बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ आप अपना भाव रखना। एक पत्नी व्रत का पालन करना, एक पति व्रत का पालन करना। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक गृहस्थ आश्रम का सबसे पवित्र व्रत है एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। इस व्रत में दुनिया के सभी व्रत समा जाते हैं और सब तीर्थों का पुण्य भी इसमें समाया रहता है। इसलिए इस व्रत का भी पालन करना। सो योषित रति स्वाज्ञा परा सेवका। और जिस घर के कार्यकर्ता घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, वह घर स्वर्ग होता है। जिस घर में इशारे से काम करने के लिए सब तैयार रहते हैं, उस गृहस्थ आश्रम को चाणक्य ने धन्य कहा है। आतिथ्यम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम शिव पूजनम गृहे। और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव। हमारे देश के अंदर श्वेतोत्तर उपनिषद आपने पढ़ा होगा, उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। वो मंत्र है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माँ में देवी का दर्शन करो, पिता में देवता का दर्शन करो, अतिथि में देव का दर्शन करो, और ज्ञान देने वाले आचार्य सद्गुरुदेव में देवों के देव परम देव का दर्शन करो। राष्ट्र को भी देवता समझ करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ाओ। आज हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी बंधु और बहन राष्ट्र देव भव की पूजा करते हैं। इस भारत राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, इसका सम्मान बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का गौरव ऊंचा करने के लिए वे रात दिन मेहनत करते हैं। जो समर्पित रूप से
ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए हैं, उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और जो थोड़ा गलतियां करते हैं उनके लिए व्यास गादी शुभकामना कर रही है कि उनका भी सुधार हो, सद्बुद्धि मिले और वह भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित होकर काम करें। ये भारत देश, इसका सम्मान बढ़ाओ। एक एक नर नारी की जिम्मेदारी है कि इसका गौरव ऊंचा करें। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी जिनका अवतरण दिवस था, जयंती मनाई गई। विवेकानंद ऐसे महान संत जिन्होंने याद रखना, अमेरिका में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में जाकर के ऐसा प्रवचन सुनाया है कि ये हिंदू राष्ट्र, ये भारत देश, ये हिंदुस्तान विश्व के पटल पर धर्म के क्षेत्र में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। संत ने इसका गौरव ऊंचा किया था। यदि आप संत हैं तो इतने अच्छे संत बनो, इतने अच्छे व्याख्यान करो कि विश्व के पटल पर आपके राष्ट्र का नाम हो, आपकी उन्नति हो, आपका विकास हो। और आप जब विदेश के लोग हमारे भारत देश में भ्रमण करने आते हैं तो यहाँ के मकान भी देखते हैं, यहाँ के रास्ते भी देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, बिजली लाइन को देखते हैं, यहाँ की गंदगी को भी देखते हैं और इस भारत देश के सारे सिस्टम को देखते हैं। तो हमारे भारत देश की सड़कें भी चमचमानी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। वो साफ़ सुथरा सड़कें हों, गड्ढेदार न हों और मशीनों से सड़कें बनाई जाएं और उसमें से डामर उठा उठा कर अलग न ले जाया जाए, उसी में पूरा डाला जाए। मैं नंद कुमार चौहान से कहूँगा थोड़ा धर डपट भी रखना, चुट्टा लोग डामर उठा ले जाते हैं। मैं देखता हूँ मशीन तो बराबर डामर गिराती है, फिर वो लेबर लगा कर उससे उठवा के अलग ले जाते हैं। गड्ढा गड्ढी की सड़क बन जाती है, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है। हमारी सड़कें भी समतल हों, 20 लेन की रोड हमारे हिंदुस्तान में बने, 12 लेन की 18 लेन की रोड बने, क्योंकि जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या नियंत्रण बिल भी पास हो। हिम्मत के साथ हम सब उसका समर्थन करते हैं, उसमें साथ में है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये भी निवेदन करूंगा, मैं दुबई गया था, वहाँ 20 लेन की रोड देखा तो मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ कि हमारी इंडिया में 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू हो जाती है। यहाँ भी बनना चाहिए 20 लेन की रोड। और भारत देश भौतिक क्षेत्र में भी किसी भी देश से पीछे न रहे। हमारा देश धनवान भी हो, हमारे देश में बिल्डिंगें भी ऊंची ऊंची हों। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, मकान जब बनाओ तो नीचे ज़्यादा मत फैलाओ, ऊंचे ले जाओ। 3 कमरे नीचे बनाओ, लेट बाथ किचन बनाओ। 1 कमरे में सामान, 2 कमरों में मेहमान। दूसरी मंजिल पर 2 कमरे बनाओ, लेट बाथ किचन बनाओ। 1 कमरे में तुम, दूसरे कमरे में बेटा बहू। तीसरी मंजिल पर 1 कमरा लेट बाथ किचन बनाओ, जिसमें छोटा लड़का और छोटी बहू तीसरी मंजिल पर रहे। कभी गुस्सा आए तो ऊपर से कूद जाने दो उसको। 3 मंजिल का मकान दूर से चमकेगा, लोग देखेंगे, ऊपर हवा भी अच्छी लगेगी। सड़क से छोड़कर मकान बनाइए, थोड़ा रास्ता निकलने के लिए ज़्यादा छोड़िए। रास्ते में मकान मत खड़ा करो, आकाश में ऊंचे उठ जाओ। चौड़े रास्ते मकान की शोभा बढ़ाते हैं, चौड़े चौड़े सड़कें आपके देश का गौरव बढ़ाती हैं। और ये देश वास्तव में आज हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ में है। मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी शुभकामना करता हूँ कि वह स्वस्थ रहें और मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, चुस्त और दुरुस्त रहें, और उनको कोई मारना चाहे तो मार ना पाए। जो मारने को सोचे वो बिना मारे रात में मर जाए, ऐसा हो जाए।
क्योंकि ये पहला व्यक्ति है जिसने हमारे देश के अंदर इतने कड़े फैसले, बड़े फैसले लिए। और मैं सभी नेताओं से भी कहूँगा, किसी पार्टी के हों, अगर उचित फैसला लिया है तो सब लोग उनका सहयोग करो। देश हित में फैसला है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए कोई डिसीजन हुआ है तो सभी पार्टी के नेता उसमें समर्थन करें। जीत और हार तो अपनी जगह पर है, तुम भी अच्छा करोगे, तुम्हारी भी सरकार बनेगी, लेकिन अच्छा करने वाले को धन्यवाद देने की दिल में जगह रखना चाहिए। सबका जीवन मंगलकारी हो। आतिथ्यम अतिथि देवो भव है। मैं थोड़ी देर में सांसद जी का 2 मिनट संबोधन भी कराऊंगा। आज मैं बहुत जल्दी बैठ गया था, 12 बजे ही आ गया था, बहुत शीघ्र आया हूँ और 1 बजे से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। दम निकल जाएगा रोशनी का, बहुत मेहनत किया हूँ। तो लगभग मैं विराम की ओर ही जा रहा हूँ, बस 2 मिनट और सुनाऊंगा, उसके बाद में आपसे क्षमा मांग लूँगा, फिर कल सुनाऊंगा। लेकिन 2 मिनट का समय। साहिब बंदगी, जय सिया राम, जय महादेव, जय कालू बाबा, जय विष्णु बाबा, और सब माताओं बहनों की जय, सब बंधुओं की जय, मेरे गुरुदेव क्षमादेव महाराज की जय। साहिब बंदगी। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके घर में प्रतिदिन पूजा पाठ भजन भक्ति होता है वह घर धन्य है। याद रखना, अपने घर में नित्य पूजा पाठ करो, नित्य कुछ भजन करो। भजन करने से आपके घर में दरिद्र नहीं आएगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। नित्य अपने घर में प्रवचन सुनो, आरती पूजन भी करो, और आपके घर में ऐरे गहरे नत्थो खैरे के फोटो मत लगाओ, महान पुरुषों के फोटो लगाओ, माता पिता का फोटो लगाओ, पवित्र संतों के फोटो लगाकर दर्शन करो, और जो तुम्हारे इष्ट देव हों उनका फोटो लगाओ। हीरो हीरोइन के फोटो मत लगाओ, क्योंकि वह इस योग्य नहीं है कि उनकी पूजा किया जाए। पूजने योग्य वही होते हैं जिनके चरित्र अच्छे होते हैं। चित्र उनका पूजना चाहिए जिनका चरित्र उत्तम होता है। जिनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है उनके चित्र को कभी लगाना नहीं है। चित्र उनका दर्शन करो जिनका चरित्र दर्शनीय होता है। और ये भी याद रखना, भक्ति के मार्ग पर चल करके ही शांति मिलती है। और ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। शरीर तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की सद्गति भक्ति से ही होगी, पुण्य से ही होगी, सत्कर्मों से होगी, परोपकार से होगी। इसलिए जीवन में थोड़ा